नाउ सेकेंड चैप्टर देखो, ऑन सेइंग प्लीज, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। इसने राइटर है, उसने ऐसे लिखा है। ओके, इसको डिटेल में हम लोग जाने से अच्छा हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस स्टोरी के बारे में देखेंगे, इम्पोर्टेंस पैराग्राफ देखेंगे, समरी देखेंगे, तो हम लोग ये चैप्टर पूरा कवर कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे इज ऑन सेइंग प्लीज टीच अस इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर्स। यानी ऑन सेइंग प्लीज ये जो ऐसे गार्डनर ने लिखा है वो क्या बताता है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर, यानी गुड मैनर्स के बारे में हमें बताया, एस्पेशली यूजिंग द पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, है ना। ये पोलाइट वर्ड्स के बारे में ऐसे है। चलो देखते हैं। तो इट स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ लिपमैन। यहाँ देखो एक लिपमैन की स्टोरी बताई है। अ पैसेंजर एंटर द लिफ्ट एंड रूडली सेड टॉप, है ना। एक पैसेंजर है जो लिफ्ट के अंदर आता है और रूडली कैसे बोलता है, टॉप, इंस्टेड ऑफ टॉप प्लीज, यानी प्लीज वर्ड नहीं यूज करते, खाली डायरेक्ट बोलते हैं टॉप पे चलो। ओके, द लिपमैन फेल्ट इंसल्टेड एंड थ्रू द मैन आउट, यानी लिपमैन को इंसल्ट फील होता है, वो उसको लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। ही वॉज पनिश बिकॉज लॉ कैनॉट पनिश रूडनेस, है ना। ही वॉज पनिश, उसको पनिशमेंट होती है, लेकिन लॉ तो नहीं बोलता है कि इसको रूडनेस के लिए पनिशमेंट देना चाहिए। बट लॉ कैन पनिश वायलेंस, लेकिन लॉ पनिश किसको करता है, जो वायलेंस, यानी वायलेंस यानी जो झगड़ा करता है, हानामारी पे जाता है। तो गार्डनर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, गार्डनर सेज बैड मैनर आर नॉट क्राइम, बैड मैनर्स यानी क्राइम नहीं होते हैं, सो लॉ कैनॉट स्टॉप देम, तो लॉ उसे स्टॉप नहीं कर सकता है। बट बैड मैनर हर्ट पीपल फीलिंग डीपली, लेकिन बैड मैनर से क्या होता है, पीपल जो है उसकी फीलिंग डीपली हर्ट हो जाती है, उनको बुरा लगता है। ओके, एंड थर्ड में बोला वन रूड पर्सन कैन स्प्रेड मोर रूडनेस टू अदर, यानी एक रूड पर्सन क्या करता है, स्प्रेड मोर रूडनेस टू अदर, और लोग को भी रूडनेस सिखाता है। तो इट इज इन्फेक्शन है, वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। हम लोग किससे रूडली बात करते हैं तो वो सामने वाला भी आगे वही बिहेव करेगा, तो ये वन टाइप ऑफ क्या इन्फेक्शन है, ऐसे गार्डनर ने एक्सप्लेन बताया। ओके, तो यानी मैनर्स के बारे में ज़्यादा इधर बताया कि एक क्राइम क्या होता है, रूडनेस क्या होता है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं, पहला पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे पूरा कवर होता है। देन द ऑथर गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ पोलाइट बस कंडक्टर का भी देता है। एक पोलाइट है मतलब एक सभ्य कंडक्टर है, बस कंडक्टर है, ओके, हैंडल करने वाला है। दिस कंडक्टर वॉज ऑलवेज चेयरफुल, काइंड एंड हेल्पफुल। एक कंडक्टर है वो चेयरफुल है, अच्छा है, काइंड है, दयालु है ना, हेल्पफुल भी है। कैसे देखो, ही हेल्प पैसेंजर इवन व्हेन दे हैड नो मनी, अगर पैसेंजर के पास पैसा नहीं रहेगा तो भी उसको हेल्प करता है। ही अपोलाइज पोलाइटली इफ ही हर्ट समवन बाय मिस्टेक, कोई मिस्टेक करता है तो वो अपोलोजाइज भी करता है पोलाइटली, यानी क्या करता है, ही अपोलाइज पोलाइटली इफ ही हर्ट समवन बाय मिस्टेक, किसने गलती भी होती है तो अपोलाइज भी करता है, क्षमा भी करता है, माफ भी करता है पोलाइटली, सभ्यता से। ही हेल्प ओल्ड पीपल को हेल्प करता है, चिल्ड्रन एंड इवन ब्लाइंड पैसेंजर को भी हेल्प करता है। ऐसा एक चेयरफुल पोलाइटनेस बस कंडक्टर है। ओके, हिज गुड मैनर्स स्प्रेड द हैप्पीनेस टू एवरीवन ऑन द बस, इसका गुड मैनर्स के कारण सब लोग वो बस में हैप्पी रहते थे। गार्डनर सेज गुड मैनर आर ऑल्सो इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक बैड मैनर जैसा गुड मैनर भी इन्फेक्शन है, जैसे एक अच्छा बात करेगा तो नेक्स्ट वाला भी अच्छा ही बात करेगा। ओके, चलो देखते हैं इसमें और क्या है। द राइटर एक्सप्लेन दैट द गुड मैनर्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है, मेक लाइफ स्मूदर होती है इससे, है ना, लाइफ कैसे एकदम ईजी होती है अगर आप मीठा बात करोगे। देन रिड्यूस एंगर, एंगर मतलब गुस्सा जो आता है वो कम हो जाता है। क्रिएट फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इम्प्रूव सोसाइटी भी सुधर जाती है। एंड ब्रिंग इनर पीस, एंड आत्म शांति मिल जाती है, एंड स्पिरिचुअल विक्ट्री भी हो जाती है। तो ये गार्डनर एक्सप्लेन करता है गुड मैनर्स के बेनिफिट क्या है। इन द एंड में देखो गार्डनर सेज दैट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग रूड पीपल से फाइट करने से अच्छा वी शुड डिफीट देम विथ पोलाइटनेस, हम लोग उसको डिफीट कर सकते हैं, हार सकते हैं, कैसे, पोलाइटनेस से, सभ्यता से, है ना। अगर सॉरी बोलने से अगर झगड़ा कम होता है तो सॉरी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कुछ कम नहीं होता है। इफ द लिप मैन हैड रिस्पॉन्डेड पोलाइटली, अगर लिप मैन ने अगर उसको पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया था तो ही वुड हैव वोन द मॉरल विक्ट्री, तो वो मॉरल विक्ट्री जीत जाता था। और नेक्स्ट टाइम वो टॉप बोलने से अच्छा टॉप प्लीज बोलता था। तो ये अच्छाई से अच्छाई होती
ये भी वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, ऐसे गार्डनर ने बताया। ओके, बुराई से बुराई होती है। तो इन शॉर्ट समरी में देखो हम लोग ने क्या सीखा है यहाँ पे। तो ऐसे टीच करता है, हमें क्या बताता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर इन डेली लाइफ में गुड मैनर रहना बहुत इंपॉर्टेंस है। और लीप मैन गेट एंग्री हो गया बिकॉज पैसेंजर डज नॉट से प्लीज एंड थ्रो हिम आउट, है ना। लीप मैन एग्री हो गया कि उसको प्लीज नहीं बोला। द राइटर एक्सप्लेन द लॉ कैन पनिश वायलेंस नॉट रूडनेस। राइटर बोलता है हम लोग वायलेंस को पनिश करते हैं, रूडनेस के लिए नहीं, लेकिन गुड मैन स्प्रेड करता है हैप्पीनेस, वाइल बैड मैनर स्प्रेड करता है एंगर्स यानी बुराई। पोलाइट बस कंडक्टर शोज द हाउ काइंडनेस मेक लाइफ प्लीजेंट होती है फॉर एवरीवन के लिए, है ना। एक पोलाइट कंडक्टर कैसे बोलता है कि आप अच्छी तरह बात करोगे, काइंडनेस बात करोगे, है ना, तो सामने वाला भी आपको काइंडनेस से ही रिस्पॉन्स देगा और इससे पूरा एटमॉस्फेयर प्लीजेंट हो जाता है। तो ये स्टोरी थी सेइंग प्लीज बाय गार्डनर ने, इसको एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरह समझो। अगर हम लोग डिटेल में जाते तो बहुत टाइम जाता, तो ये शॉर्ट समरी आप अच्छी तरह समझो और इसके ऊपर देखो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए। तो ऐसे जो था कम टाइम में हम लोग जल्दी से फिनिश करेंगे, जिससे आपका इंग्लिश के टॉपिक सब कवर मिनिमम टाइम में हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिए जो यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में। देखो सिविलिटी मतलब क्या बोला है, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस यानी सभ्यता। सॉलिसिटियस मतलब केयरफुल, केयरिंग एंड हेल्पिंग होती है। कॉन्सिलिएटरी मतलब फ्रेंडली, ट्राइंग टू मेक पीसफुल होना चाहिए, है ना। पेनेर्जेरिक मतलब क्या होता है, स्पीच एंड राइटिंग दैट फ्रेज समवन, यानी किसी को हम लोग प्रशंसा करते हैं उसको बोलते हैं पेनेजेरिक। ओके, एफ्रंट मतलब क्या होता है, इंसल्ट होता है ना। स्काउंड्रल मतलब क्या होता है, बैड एंड डिसऑनेस्ट पर्सन को हम लोग होता है स्काउंड्रल। ओके, सिविलिटी मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस होता है। ओके, देन देखो इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे आपको वापस पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 1, व्हाई वाज द लीप मैन पनिश। लीप मैन ने क्यों पनिश किया। द लीप मैन वाज पनिश बिकॉज ही यूज वायलेंस बाय थ्रोइंग द पैसेंजर आउट ऑफ द लीप विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। लिपमैन को पनिश हो गया क्योंकि उसने लिपमैन को, पैसेंजर को बाहर फेंक दिया क्योंकि वो वायलेंस है। ओके, और वायलेंस को क्राइम बोला जाता है, रूडनेस को क्राइम नहीं बोला जाता है। सेकेंड देखो, व्हाई डिडंट द लॉ सपोर्ट द लिपमैन, है ना। लॉ लिपमैन को क्यों नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि लॉ कैन नॉट पनिश द रूडनेस को पनिश नहीं कर सकता है। सेइंग टॉप प्लीज विदाउट प्लीज इज अ रूड नॉट अ क्राइम ने, बट थ्रोइंग द समवन आउट इज अ वायलेंस है विच इज पनिशेबल है। पनिशेबल मतलब उसको शिक्षा हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी। क्वेश्चन थर्ड बोलता है अकॉर्डिंग टू राइटर व्हाट हर्ट मोर, है ना, ज़्यादा क्या हर्ट होता है, फिजिकल पेन और वाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट वाउंडेड होने के बाद बुरा लगता है कि फिजिकल पेन बुरा लगता है। तो आंसर देखो, वाउंड टू सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट मोर, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें वाउंड हो गया तो ज़्यादा हर्ट होते हैं और लास्ट लॉन्गर देन फिजिकल पेन से भी ज़्यादा वो पेन रहता है। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ आर बैड मैनर्स कॉन्टेजियस, है ना। कॉन्टेजियस का मतलब क्या है, बैड मैनर्स होता है क्या, कैसे होता है। तो वन रूड पर्सन मेक अनदर पर्सन रूड, एक रूड पर्सन अनदर रूड पर्सन को भी बनाता है। दिस चेन कंटिन्यू स्प्रेडिंग एंगर एवरी ईयर, इससे क्या होता है, एंगर सब जगह फैल जाता है, उसके बोलते हैं कॉन्टेजियस। ओके, याद रखो वर्ड्स। ओके, इन्फेक्शन इन शॉर्ट। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाई डज द गार्डनर प्रेज द बस कंडक्टर को क्यों प्रशंसा करता है। तो कंडक्टर वॉज ऑलवेज पोलाइट, चेयरफुल है, पेशेंस है, संयम है उसके पास, काइंड यानी दयालुपना है। हिज गुड मैनर मेड एवरीवन हैप्पी, इस ऐसे गुड मैनर से सब जन खुशी में रहते। क्वेश्चन 6 देखो, हाउ डिड द कंडक्टर शो काइंडनेस, है ना। कंडक्टर काइंडनेस क्यों शो करता है, कैसे शो करता है। ही अलाउ पीपल टू ट्रैवल विदाउट मनी, है ना, विदाउट मनी ट्रैवल करने को अलाउ करता है, किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो। हेल्प ओल्ड एंड ब्लाइंड पैसेंजर को हेल्प करता है, अपोलाइज पोलाइटली भी अपोलाइज करता है, क्षमा कर देता है। केप्ट चेयरफुल एटीट्यूड, हमेशा चेयरफुल रहता है, खुश रहता है। तो एक क्वेश्चन आंसर थे जिस टॉपिक को कवर कर रहे थे, इसको अच्छी तरह समझो। आप देखो हर चैप्टर 5-10 मिनट्स में आप कवर करते हैं विथ क्वेश्चन आंसर, और इसके और भी क्वेश्चन जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, महाराष्ट्र बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आप चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर ग्रामर डिटेल्स में देखना चाहते हैं, राइटिंग स्किल देखना चाहते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए,
ऐप डाउनलोड करते ही आपको एक टूल्स आ जाएगा। ओके, उसमें देखो SYGC को सिलेक्ट करो, बाद में इंग्लिश है, OCSP, बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, उसमें से इंग्लिश सिलेक्ट करो, उसमें सब टॉपिक आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी है। ओके, ऑल द बेस्ट।